हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6, दैट इज चैप्टर नंबर 9th एंड चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग, राइट। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कंटेंट या फिर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे टॉपिक्स इस चैप्टर के, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग, डेटा क्या होता है और डेटा हैंडलिंग क्या चीज होती है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। आफ्टर दैट हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा या फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। एंड देन पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और लास्ट में हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन से, राइट। डेटा हैंडलिंग में पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या चीज होती है, राइट। डेटा या फिर आप डाटाबेस को कह सकते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा क्या होता है? नंबर्स का, अगर हम मैथ्स में यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे नंबर्स का कलेक्शन जो कि क्या देगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा। डेटा को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, राइट। तो ये रही आपकी डेफिनेशन ऑफ डेटा। चलो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे कार्स बनी हुई है, राइट। डिफरेंट कलर्स की कार बनी हुई है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रेड कार, राइट। कार तो है बट उसका कलर कैसा है? रेड। रेड देखो क्या हुई, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द कार, मींस कलर ऑफ कार इज रेड। एंड हियर वी हैव नंबर ऑफ कार्स। तो हमारे पास रेड कलर की कितनी कार्स हैं? 16, राइट। देन वी हैव ग्रीन कार, राइट। कार का कलर कैसा है? ग्रीन। एंड वी हैव 12 नंबर्स ऑफ ग्रीन कार्स। देन वी हैव ब्लू कार and we have 5 blue cars here, right? फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है? ब्लैक कलर की कार है और ब्लैक कलर की कार्स कितनी है? 4, राइट। फिर है ऑरेंज और ऑरेंज कलर्स के हैं हमारे पास 13 कार्स। तो ये क्या हो गया? ये डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, राइट, अबाउट कार्स। कौन सी कलर की कार, कितनी नंबर्स में हमारे पास, राइट। तो ये था डेटा या फिर डाटा, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द एनी पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग मीन्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे हम क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। आप क्या करते हो, अपने फोन से कभी भी क्या करते हो, डांस, सिंगिंग या फिर कुछ भी आप करते हो तो क्या करते हो, आप वीडियो फोन में क्या करते हो, वीडियो मोड ऑन करते हो और वीडियो को रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पे क्या चीज होती है? डेटा क्या होता है? कलेक्ट होता है एक जगह में, मेमोरी कार्ड में डेटा सेव हो जाता है। तो इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी। हम समझेंगे कि ये क्या चीज है। तो हम क्या करते हैं, पहले कलेक्शन करते हैं डाटा का। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। और मैंने क्या करा, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, राइट। तो मैंने क्या करा, सपोज एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करे, मैंने स्टूडेंट्स को बनाना डिस्ट्रीब्यूट करे, मैंने क्या और डिस्ट्रीब्यूट करे, मैंगोज। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ग्रेप्स डिस्ट्रीब्यूट करे, राइट। तो सपोज आपकी क्लास में 20 या 30 कुछ स्टूडेंट्स हैं। सपोज मैंने एप्पल्स जो है 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा है, 10 स्टूडेंट्स को मैंने एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करा। देन 5 स्टूडेंट्स ने बनाना प्रीफर करा या फिर 5 स्टूडेंट्स को मैंने बनाना डिस्ट्रीब्यूट करा। मैंगोज मैंने दिया आपको सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को और इसी तरीके से ग्रेप्स भी मैंने दे दिया 5 स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये क्या हो गया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, फ्रूट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे क्लास में। देन मैंने आपको पूछा, स्टूडेंट्स बताओ मैंने कितने स्टूडेंट्स को बनाना डिस्ट्रीब्यूट करा,
कितने स्टूडेंट्स को ग्रेप्स दिया, कितने स्टूडेंट्स को मैंने मैंगो दिया। तो आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, राइट। स्टूडेंट को पूछोगे कि आपको कौन सा फ्रूट मिला, तो आप इसी तरीके से जब आपने काउंटिंग करी, मैंने देखा कि आपने बताया कि एप्पल्स तो 10 स्टूडेंट्स को मिल गया। इसी तरीके से बनाना 5 स्टूडेंट्स को मिल गया, राइट। और आपने क्या कर दिया, ये एक पूरे पेज में लिख दिया और मुझे बताया कि सर ये चीजें इतने स्टूडेंट्स को इतने फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, राइट। इसी तरीके से मैंगोस 10 स्टूडेंट्स और ग्रेप्स 5 स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो इसी को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। जब भी हम डेटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइज करने के 4 मेथड होते हैं। एक होता है बहुत ही सिंपल मेथड, जिसको हम सिंपल मेथड कह सकते हैं। देन हम कहेंगे, देन वी हैव टैली मार्क्स मेथड, पिक्टोग्राफ मेथड और बार ग्राफ मेथड। इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। देखो सिंपल मेथड क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक एग्जांपल दिया मैंने, फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भी 10 स्टूडेंट्स को बनाना, इतने स्टूडेंट्स को ये फ्रूट्स मिला और इतने स्टूडेंट्स को ये फ्रूट्स मिला। तो ये होता आपका सिंपल मेथड, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं और राइट कर देते हैं। ये होता आपका सिंपल मेथड। अब टैली मार्क्स मेथड क्या होता है, पिक्टोग्राफ मेथड क्या होता है, बार ग्राफ मेथड क्या चीज है, इनको क्या करेंगे 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल मेथड। देखो इसमें क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पे उनको क्या करा गया है, फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, राइट। अब मैं पूछूं कि भाई बनानास कितने स्टूडेंट को मिला है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और फिर एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, इसी तरीके से आपके बहुत सारे फ्रूट्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने आपको पूछा स्टूडेंट्स, आप काउंट करके बताओ कि बनाना कितने स्टूडेंट को मिला है। ये आपका सिंपल मेथड कहलाएगा। देखो बनाना हम मार्क कर लेते हैं 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। हम उनके, अगर मैं आपको नेम पूछूं तो आप उनके क्या बता सकते हो, उनके अकॉर्डिंग नेम भी स्टूडेंट्स के बता सकते हो। और तो मैं अगर पूछूं कि बनानास कितने स्टूडेंट को मिला है, तो बनानास मिला 8 स्टूडेंट्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बनाना मिल गया 8 स्टूडेंट्स को, राइट। तो हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया और उसके हिसाब से हमने क्या लिख लिया कि 8 स्टूडेंट्स को बनाना मिल गया। देन एप्पल, अब एप्पल काउंट कर लेते हैं, एप्पल किस किस को मिला, एक तो स्टूडेंट ये हो गया, देन दिस, उसके बाद आ गया आपका भावना एंड देन रितु। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो एप्पल कितने स्टूडेंट्स को मिला यहाँ पे, 4, राइट। उसके बाद हम चलते हैं गुआवा पे, राइट। सबसे पहले मिल गया अमर को 1, देन गुआवा एंड 2 एंड 3, राइट। तो गुआवा कितने हो गए, अख्तर, कविता एंड अमर। तो कितने स्टूडेंट्स को मिला गुआवा, 3। उसके बाद हम चलते ऑरेंज पे। ऑरेंज देखो किस किस को मिला है, ऑरेंज मिल रहा है फतिमा को 1, देन 2 एंड देन 3, यही हो गया। तो ऑरेंज कितने स्टूडेंट्स को मिला, तो यहाँ पे मिल गया ऑरेंज 3 स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड। हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, डेटा को लिख देंगे कि क्या चीज किसको मिली, कितने नंबर्स मिली। तो यही हो गया आपका सिंपल मेथड, राइट। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे टैली मार्क्स मेथड, राइट। अब टैली मार्क्स मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम समझेंगे। देखो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। डेटा अरे इज कंस्ट्रक्टेड बाय राइटिंग द स्कोर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट। यहाँ पे क्या करा गया है, डाइस को थ्रो किया गया है, राइट। हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स मेथड में एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं। यहाँ पे टैली मार्क्स क्या चीज है वो समझेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी,
सबसे पहले आप देखो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स। कोई भी ऑब्जर्वेशन या फिर कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, राइट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, फ्रूट्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो जैसे 7 फ्रूट्स अगर 3 स्टूडेंट्स को मिला है तो इट मींस 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। इट मींस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, हम क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं। लूडो में होती है डाइस, डाइस पे 1 से लेके 6 तक फेसेस पे लिखा होता है। अब इस डाइस को देखो टोटल 25 बार थ्रो किया गया है, राइट। हम डाइस को थ्रो करते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6। तो किसी भी डाइस पे क्या आ सकता है, ये इन 6 में से कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है। देखो, तो जब हमें डाइस को थ्रो कराया है तो 1 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। मतलब हमने 25 में से 3 बार हमारे पास क्या आया, 1। तो हमने क्या लिखा कि स्कोर क्या रहा है, जो भी डाइस हमने थ्रो करा वहां पे क्या स्कोर रहा। पहले या तो 1 हो सकता है, अगर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग 1 कितनी बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट, 3 टाइम्स। 3 बार आपकी जब आपने लूडो में डाई फेंकी है तो 3 बार आपको 1 मिला, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टैली मार्क्स में क्या करना होता है, हमको सिंपली लाइंस ड्रॉ करनी होती है, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम 3 लाइन मार्क कर देते हैं। कोई भी वैल्यू अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो हम 3 लिख देंगे। अगर सिंपली 1 टाइम कोई रिपीट हो रहा है, अगर 1 सिर्फ 1 ही टाइम है तो हम 1 लिखते हैं। अगर सिर्फ 2 टाइम होता तो हम 2 लिखते, 3 टाइम आ गया तो 3 लिख दिया। अगर 4 टाइम्स रिपीट होता तो हम इस तरीके से लिख देते 4। 5 टाइम्स हो गया तो क्या करेंगे, देखो 4 तक तो हम 1 2 3 4 जितनी 4 तक हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेकिन 5 पे हम क्या कर देंगे, एक क्रॉस मार देंगे इस तरीके से, एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 5 पे हम वी नहीं लिखेंगे, राइट। लेकिन 4 तक हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। 1 आए तो 1, 2 फ्रीक्वेंसी है तो 2, 3 फ्रीक्वेंसी है तो 3, 4 फ्रीक्वेंसी है तो 4, लेकिन 5 के लिए ये। और अगर 6 है तो पहले तो 5, अगर 6 है, सपोज जैसे यहाँ पे क्या होगी फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं है, अगर 6 फ्रीक्वेंसी होगी तो हम पहले 5 तो ड्रॉ कर लेंगे। 4 ये हो गया 5, फिर इसके बाद हो गया 6। अगर 7 हो गया तो एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। 8 हो गया तो इस तरीके से 9, और 10 हो गया तो ये 5 ये हो गया और ये 5 10। 11 हुआ तो 5 5 10 1 11। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यही होता है टैली मार्क्स, राइट। चलो अब देखो क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपके पास रैंडमली यहाँ पे ये वैल्यूज हमने क्या कर लिए, अरेंज कर लिए। आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यूज रैंडमली दिए जा सकते हैं कि 6 5 1 2 3 इस तरीके से, राइट। आप उनको पहले अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम करेंगे टेबल क्रिएट। हमने सबसे पहले लिखा स्कोर ऑन दी डाई। अब ये डाई का क्वेश्चन है तो हमने क्या लिख दिया, स्कोर ऑन दी डाई। ये कुछ भी चीज हो सकती है, आपके मार्क्स हो सकती हैं, राइट। तो अगर 1 आता है तो 1 कितनी बार अपीयर हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे 3 टाइम्स। इट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, तो हमने 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है टैली मार्क्स में। देन अगर डाई पे 2 आता है तो हमने क्या, 2 की फ्रीक्वेंसी आप काउंट करो, यहाँ देखो 8 बार 2 आया होगा, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दिए 8। और 8 कैसे ड्रॉ करोगे, 4 लाइन से होगी, 1 क्रॉस 5 और 3 ही होगी 8, राइट। अब हम देखते हैं 3, जब डाई में आएगा 3 तो 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। देखो 1 2 3 4, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसके टैली मार्क्स भी ड्रॉ कर लिया। देन हमने 4 देखा कि 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हमने 3 टैली मार्क्स ड्रॉ कर लिए। फिर 5 चेक करा तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 2 टैली मार्क्स भी ड्रॉ कर लिए। फिर 6 देखा तो 6 जो है 5 टाइम्स आया है, इट मीन 6 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे टैली मार्क्स ड्रॉ कर लिया। फिर आप इसको टोटल कर लियो, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 25,
राइट। तो यही था आपका टैली मार्क्स मेथड। इस पे हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ समझा कि टैली मार्क्स होता क्या चीज है।